ओम नमः शिवाय। हम लोग सुन रहे शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड। आज है अध्याय 33 का थर्ड डे। हम लोग जानते हैं कि माँ पार्वती ने काफी सारा बड़ा कठिन तपश्चर्या की, अनुष्ठान किया। शिव जी ने उनको वरदान दे दिया और हिमालय और माँ मेनका, जो कि पार्वती माँ के माता पिता है, वो शिव जी से ब्याह रचाने के लिए तैयार भी हो गए। परंतु यहाँ पर शिव जी ने ही भिक्षुक रूप में आकर उनको मिसगाइड किया है, खुद की ही आत्मनिंदा कर दी है और हिमालय और मेनका जो हैं परेशान हो गए। उसके बाद शिव जी ने यहाँ पर ये बात बताई है कि सप्तर्षियों को यहाँ पर हिमालय और मेनका को समझाने के लिए भेजा है। उसमें माँ अरुंधति, वशिष्ठ मुनि की पत्नी, भी यहाँ पर आई हुई है। चलिए हम लोग सुनते हैं, हमने कल सुना है उससे आगे। सॉरी। ओम गणगणपते नमः, ओम सरस्वत्यै नमः, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, ओम सद्गुरुदेवेभ्यो नमः, ओम नमः शिवाय। हमने जो सुना उसमें हिमालय बोले थे कि स्वेच्छा से इस कन्या को शंकर से नहीं दूंगा, शंकर को नहीं दूंगा। अब ऋषि आप बताइए कि आगे का क्या विधान है। उससे आगे ब्रह्मोवाच इत्याकर्ण्य वचस्तस्य हिमागस्य मुनीश्वर प्रत्युवाच वसिष्ठस्तं तेषां वाक्य विशारदः। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, हिमालय के इस प्रकार के वचन को सुनकर उन ऋषियों में वाक्य विशारद वशिष्ठ जी उससे उनसे कहने लगे। वसिष्ठ उवाच शृणु शैलेश मत्वाक्यं सर्वथा ते हितावहं धर्मा विरुद्धं सत्यं च परत्रेह मुदावहं वचनं त्रिविधं शैल लौकिके वैदिके अपि च सर्वं जानाति शास्त्रज्ञो निर्मल ज्ञान चक्षुषा। वशिष्ठ जी बोले, हे शैलेंद्र, हिमालय को बोला गया शैलेंद्र, हे शैलेंद्र, आप मेरी बात सुनिए। शैलों के इंद्र शैलेंद्र, शैल यानी पर्वत, पर्वतों के इंद्र शैलेंद्र हिमालय, आप मेरी बात सुनिए जो आपके लिए सर्वथा हितकर, धर्म के अनुकूल, सत्य और इस लोक तथा परलोक में आनंद प्रदान करने वाली है। हे शैल, यहाँ पर शैल भी बोला जाता है। हे शैल, लोक एवं वेद में तीन प्रकार के वचन होते हैं। तीन प्रकार के वचन होते हैं। शास्त्र का ज्ञाता अपने निर्मल ज्ञान रूपी नेत्र से उन सबको जानता है। असत्यमहितं पश्चात् सांप्रतं श्रुति सुंदरम सुबुद्धि वक्ति शत्रुर्हि हितं नैव कदाचन। जो वचन सुनने में सुंदर लगे, जो वचन सुनने में सुंदर लगे पर असत्य एवं अहितकारी हो। सुनने में तो बहुत कुछ अच्छा होता है, सब कुछ तो सत्य नहीं होता है ना। बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि हमेशा अच्छी ही बात बोलेंगे, मन में कुछ भी हो बात अच्छी बोलेंगे। यहाँ पे यही बात बताई है कि अच्छा बोलने का अर्थ ये नहीं है कि मन में गलत भाव रख के अच्छा बोला जाए। अगर अच्छा है तो अच्छा बोलो और अच्छा नहीं है तो जरा रुक जाओ। चलिए, जो वचन सुनने में सुंदर लगे परंतु असत्य एवं अहितकारी हो, ऐसा वचन बुद्धिमान शत्रु बोलते हैं। शत्रु भी बुद्धिमान होते हैं, यहाँ पे बताया गया है। ऐसा वचन किसी प्रकार हितकारी नहीं होता। देखिए, बहुत लोग ऐसे होते हैं ना कि जो बोलते तो हैं कि आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, आप बहुत सही कर रहे हैं, मन में ये बात नहीं होती है, परंतु बाहर ऐसा दिखाया जाता है। सो दिखावा अलग है और एक्चुअली अलग है। वो बुद्धिमान शत्रु कहे जाएंगे। ठीक है। आदाव प्रीतिजनकं परिणामे सुखावहं दयालुः धर्मशीलो हि बोधयत्येव बान्धवः श्रुतिमात्रात् सुधातुल्यं सर्वकालसुखावहं सत्यसारं हितकरं वचनं श्रेष्ठमीप्सितम्। जो वचन आरंभ में अप्रिय लगने वाला हो किंतु परिणाम में सुखकारी हो। देखिए, बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो माता पिता अपने बच्चों को बोलते हैं। बहुत अपने शुभेच्छक जो होते हैं, हित चिंतक होते हैं, वो हमेशा सही बोलते हैं और वो कभी कभी कड़वा भी होता है। मतलब अपने को तो अप्रिय ही लगेगा किंतु परिणाम में सुखकारी होता है। जैसे मेडिसिन होती है वो कड़वी होती है परंतु हेल्थ अच्छा कर देती है। उसी तरह से जो वचन आरंभ में अप्रिय लगने वाला हो किंतु परिणाम में सुखकारी हो, ऐसा वचन दयालु
तथा धर्मशील बंधु ही कहता है। ऐसा वचन जो शुभ चिंतक है, हितेच्छु है, और यहाँ पे बोला गया दयालु तथा धर्मशील बंधु ही कहता है। सुनने में अमृत के समान, सुनने में अमृत के समान, सभी काल में सुखदायक, सत्य का सार स्वरूप तथा हितकार वचन श्रेष्ठ होता है। कैसे वचन श्रेष्ठ होते हैं? अमृत के समान, सभी काल में सुखदायक, सत्य का सार स्वरूप और हितकारक वचन श्रेष्ठ होता है। एवं च त्रिविधम शैल नीति शास्त्रोदितम वचः कथ्यतांत्रिषु मध्ये किं ब्रुवे वाक्यं त्वदीप्सितम् ब्राह्म संपद्विहीनश्च शंकर स्त्रीदशेश्वरः तत्वज्ञान समुद्रेषु सन्निमग्नैकमानसः। हे शैल, इस प्रकार 3 तरह के वचन नीति शास्त्र में कहे गए हैं। अब आप ही बताइए कि इन 3 प्रकार के वचनों में हम लोग किस प्रकार का वचन बोले जो आपके अनुकूल हो। देखिए, यहाँ पे तो सब कुछ बता दिया सप्तर्षियों ने, फिर पूछ रहे हैं कि आप बताइए कि हम किस प्रकार का वचन बोले जो आपके अनुकूल हो। ये भी एक पूछने वाली बात है, सोचने वाली बात है कि सामने वाले को क्या पसंद आता है, वैसा ही बोलना चाहिए, और वैसे बोलने से सामने वाले के लिए और खुद के लिए वो चीज़ अच्छी बन जाती है। देवताओं के स्वामी शंकर जी ब्रह्म ज्ञान से संपन्न है, रजोगुणी संपत्ति से विहीन है। रजोगुणी संपत्ति से विहीन है। यहाँ पे मैंने कल भगवद गीता में भी बताया था, पहले भी बताया है। कल भगवद गीता में श्री कृष्ण भगवान ने बताया था, जब अर्जुन ने पूछा था श्रद्धा किस प्रकार की होती है, तो रजोगुण, तमोगुण और सबसे बड़ा सत्वगुण। यहाँ पे देवताओं के स्वामी शंकर जी ब्रह्म ज्ञान से संपन्न है, रजोगुणी संपत्ति से विहीन है, उनका मन तत्व ज्ञान के समुद्र में सदा निमग्न रहता है। सप्तर्षियों ने ये बात हिमालय को बताई है। ज्ञानानंदस्येश्वरस्य ब्राह्म वस्तुषु का स्पृहा गृही ददाति स्वसूताम राज्य संपत्तिशालिने। ऐसे ज्ञान तथा आनंद के ईश्वर सदाशिव को रजोगुणी वस्तुओं की इच्छा किस प्रकार हो सकती है? गृहस्थ अपनी कन्या राज संपत्तिशाली को देता है। रजोगुणी वस्तुओं की इच्छा होना वो रजोगुण वाले मनुष्य को ही हो सकती है, ये बात यहाँ पे बताई गई है। परंतु शिव जी तो निर्गुण, निराकार, राइट। चलिए, कन्याकां दुखिने दत्वा कन्या घाती भवेत् पिता को वेद शंकरो दुखी कुबेरो यस्य किंकरः। पिता यदि अपनी कन्या किसी दिन दुखी को देता है तो वह कन्या घाती होता है, अर्थात उसे कन्या के वध का पाप लगता है। क्यों? अगर मान लीजिए कि अगर पिता किसी भी वजह से किसी गरीब को अपनी पुत्री का ब्याह करते हैं तो वो कन्या घाती हो जाता है, क्योंकि उसमें कन्या वध का पाप लगता है। क्यों कन्या का वध होता है? क्योंकि अगर पुत्री को गरीब घर में दिया है तो पुत्री हर पल दुखी 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 रहेगी। क्षणिक दुख नहीं है, ये परमानेंट दुख हो जाएगा। छोटी छोटी बातों में उसको दिक्कतें आएगी, कुछ लेना है, कुछ सोचना है, कुछ करना है, ठीक है। यहाँ पर पैसे की, संपत्ति की बात है, परंतु मैं तो सोच की भी बात कर रही हूँ। मन से भी आदमी बड़ा होना चाहिए, सोच में भी बड़ा होना चाहिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा लंबा बात नहीं करूँगी यहाँ पे। अर्थात उसे कन्या के वध का पाप लगता है। मतलब अपनी पुत्री अगर हर पल हर क्षण अपने पति के घर में, मतलब जहाँ पे उसका शादी किया है पिता ने, वहाँ पे अगर दुखी रहती है तो वो कन्याघाती हो जाता है और पुत्री का कन्या के वध का पाप लगता है। हे हिमालय, कौन कहता है कि शंकर दुखी है? कुबेर जिनके दास है। आप जानते हैं कुबेर क्या है, कौन है, क्या है, कैसे हैं? कुबेर ही शंकर के दास है, तो शंकर जो है दुखी है, ये कैसे बोला जाएगा? चलिए इससे आगे। भ्रूमंग लीलया सृष्टिं स्रष्टुम हर्तुम क्षमो हि सः निर्गुणः परमात्मा च परेशः प्रकृतेः परः। वे शिव जी तो अपनी भंगिमा की लीला मात्र से संसार का सृजन और संहार करने में समर्थ है। वे निर्गुण, परमात्मा, परमेश्वर और प्रकृति से सर्वथा परे हैं। यस्य च त्रिविधा मूर्तिः विधातुः सृष्टिकर्मणि सृष्टि स्थित्यंत जननी ब्रह्म विष्णु हराभिघा। सृष्टि कार्य करने के लिए जिनकी 3 मूर्तियां ब्रह्मा, विष्णु एवं
महेश्वर रूप से जगत की उत्पत्ति, पालन तथा संहार करती है। आज यहाँ पर रुकेंगे, इससे आगे हम लोग कल सुनेंगे। हर दिन शिव पुराण सुनिए, हमारे पुराण है, हमारी संस्कृति है, हमारे लिए है। थोड़ा सा समय शिव जी के लिए निकाले या तो खुद के लिए निकाल दीजिए। चलिए अभी बोलिए, मेरे साथ बोलिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर 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 महादेव।